नहीं, आपको दिखाते हैं ना। नमस्कार। इन दिनों महेंद्रगढ़ जिला लूट का केंद्र बना हुआ है। अलग अलग तरह के ढोंगी बाबा जी कभी कोई और आ रहे हैं जिले में, और कभी भंडारे का नाम लेकर, कभी कोई दान पुण्य के नाम पर क्षेत्र के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आज हम आए हुए हैं कटकई गांव में, क्योंकि यहाँ पे भी एक भंडारे के नाम से कुछ बाबा लोग आए हुए थे, और जब उनसे आईडी मांगी तो वो क्षेत्र से गायब हो गए। उनका पता भी नहीं चला कि कहाँ गए। इसी तरह से वो भी ऊंची भांडोर में भी इसी तरह का घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं कटकई गांव के सरपंच से कि क्या कुछ मामला है। मैं गांव कटकई सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह। आपके गांव में एक भंडारा होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे भंडारे के बारे में? भंडारा नहीं होने वाला। अब भंडारे के लिए महात्मा संत आए थे, आके उन्होंने हमें कहा भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे। हमने उनसे आईडी मांगी, बोला आईडी हम कल आपके पास पहुंचा देंगे जी। एक दिन दो दिन उन्होंने आईडी नहीं पहुंचाई। उसके बाद मैंने चौकीदार को भेजा, भाई उनसे आईडी लेके आ। वो आईडी लेने गया, वो बोले कल सुबह दे देंगे। कल सुबह से पहले वो वहां से चले गए। पर्चे वगैरह भी छपवा रखे थे आपके गांव के नाम के? पर्चे वगैरह हमें पता नहीं, छपवाए थे या गांव में बांटे थे या नहीं बांटे, क्या किया उस बारे में हमें पता नहीं है। कितने सदस्य थे वो? वो कम से कम 8-7 आदमी थे। रहते क्या थे वो? ये गुग्गा का मंदिर है आपके गांव का? हाँ जी। उसके अंदर रुकते थे? हाँ उसी के अंदर। क्या क्या व्हीकल वगैरह उनके साथ थे? उनके पास कैंपर थी, एक तो स्कॉर्पियो थी, इनोवा थी, 3-4 गाड़ियां थी। सबसे पहले उन्होंने आपके पास संपर्क किया गांव में आके? नहीं, पहले मेरे पास फोन किया था उन्होंने जी। क्या कहा उन्होंने? वही ऐसे ऐसे गांव में हवन करना चाहते हैं जी, और भंडारा जी कर लो, परंतु वो मंदिर में जो पुजारी वहाँ की जो संस्था को जो चलाता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे से पहले जी। वो उसके पास गए, उससे उसने कह दिया भाई कर लो, तो उसने हावर ली। फिर वो 2-4 दिन ही रुके। 2-4 दिन में ही उन्होंने ये आईडी वगैरह हमने मांगी, भाई आईडी जमा कराओ। उसको 1-2 दिन में बयानाबाजी करके फिर चले गए। क्या उनकी आपके पास कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह आपके गांव के अंदर मिल जाए तो? ना, हमारे पास कोई फुटेज नहीं। क्या वजह रही, वो क्यों भाग गए आपके? मेरे ख्याल से तो हमने उनसे आईडी और वो मांगे ना उनके डॉक्यूमेंट, उसकी वजह से डर से वो चले गए। उन्होंने आपको ये बताया कहीं और भी भंडारे उन्होंने किए हैं? नहीं, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। हम तो बस यही सनातन धर्म के लिए भाई हवन करते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ऐसे यही कहा था। तो ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अनुमति नहीं थी? नहीं, कोई अनुमति। जो अनुमति उससे मांगी, उससे पहले वो चला गया। अच्छा जी। हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट दो, उसके बाद विचार करेंगे। उससे पहले तो दूसरे दिन सुबह जल्दी निकल ली। आपको पता चला वो कहाँ से आए थे? ये भी नहीं पता हमें तो, भाई कहाँ से आए थे, कहाँ गए। तो सर आपकी नजर में क्या लगता है आपको? हमारी नजर में तो जो हमें आईडी मांगी साची तो फ्रॉड है। वो जनता को लूटते हैं, गांव गांव में जाते हैं। गांव में मैंने एक दो बाद में पता भी किया, 1-2 पास गए हैं, उनसे गिक्का पिप्पा चीनी का पिप्पा इतना मतलब राशन इकट्ठा कर लेते हैं वो 6 महीने का, और वो यहाँ से भर के पिकअप में पार हो जाते हैं। इनकी ये आदत है। मेरा नाम शेर सिंह है नेताजी, वैसे मैं आर्य समाजी हूँ। गांव कौन सा आपका? गांव सिलारपुर, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल और ब्लॉक अटेली ना सीमा। तो क्या मामला था ये महाराजों वाला? वो महाराज वाले ऐसे आए थे, बोलो जी हम मामा जुन्नूगढ़ से है, हमारा छोटो से डेरो पंजाब में रहे, और जो है ना हवन करेंगे 5 कुंड का। तो हमारी समाजी हवन को मानते हैं, भाई हवन तो डेली भी होना चाहिए, हर घर में हवन होना चाहिए। तो बोले हम हवन करेंगे 5 कुंड, आपका निमंत्रण है आना सर्व आए। वो आए महाराज चाय पी लो, भोजन कर लो। बोले भोजन हम किसी करते नहीं। मैं क्यों भाई, भोजन तो साधु संत का राहगीर का रहते का होना चाहिए जी। उन्होंने कहा भाई आप ज्यादा करते हो तो हमें रोटी दिया हो, क्यों सब्जी वगैरह हम लोग नहीं खाते, आजकल मांस वगैरह खाते तो हमारी भक्ति फैल हो जाएगी, इसलिए हम सब्जी वगैरह भोजन नहीं करते, आप रोटी दिया ना। हवन वगैरह ये कहाँ करवा रहे थे? ये कटकई में करवा रहे थे। बोले जोड़ के अंदर विजय सरपंच से हमारा बोले वो भगत है, और उसकी वजह से हम यहाँ पर आए। तो विजय सरपंच तो हमारा भाईचारा में ताल्लुका है, तो उनका अच्छा। तो विजय सिंह का नाम लेने के बाद तो फिर सारा काम सही हो गए जी। भाई विजय तो गलत काम तो करता है नहीं। हमारे गांव में भी 1.5-2 लाख रुपए की ये लगा कर गया है लाइट ऊंचे वाली शनि मंदिर के अंदर, और बढ़िया लड़का है, 2 साल उसको 2 योजना सरपंच बनते। गांव के अंदर पार्क बनाए, मतलब इतनी सुविधा कर दी जैसे मार्केट कमेटी भी नहीं करती। तो उनका नाम लेते हमने
तीसरे दिन वो आए, बोले जी आपके पास आए हैं, कुछ सामान दो। मगो जी बोलो घी चीनी, तो मैं बोला 2 किलो घी दे दूंगा और 5-4 किलो चीनी दे दूंगा। तो घी की मैं यूँ सोचा हमारी समाज में हवन करेंगे तो हवन होगा तो गांव के अंदर इलाके में शुद्धति होगी। बोलो नहीं नहीं भाई, मगो तो महाराज जी बोलो आप तो बच्चे भी है, फलाना है, 1 पिप्पा घी का दो और चीनी दो। जो बोलो पीले रंग का है वो मधुवन का, मधुसन का, मगो मधुसन दे देंगे। जब वो मेरे पास आए, मैं अटेली जा रहा तो गाड़ी मिल गई, मैंने हाथ दिया, मोटरसाइकिल उनके डेरे में खड़ी करी, बैठ के चले गए। मधुसन का पिप्पा और 1 क्विंटल चीनी। फिर मैं बोला महाराज जी अन्न बिना दान नहीं, मैं 1 क्विंटल 50 किलो आटा और पिसाता हूँ। मैं तुरंत आटा पिसा दिया और तुरंत आटा पिसा करके नार में फोन, वो सुबह फिर आ गया, मौजू आटा तैयार है ले जाओ। मैं उसकी गाड़ी में आटा धर दिया। दूसरे दिन बोले भाई हमें आर्य समाज ने तंग कर दिया। वो यार आर्य समाज तो हवन के लिए तो तंग नहीं करे, भंडारा खाते रहे हवन के लिए, तो मूर्ति पूजा नहीं करते, पाखंड नहीं। आर्य समाज, मैं खुद आर्य समाजी हूँ। आर्य समाजी कौन है बताओ मेरे को। फिर न बोला जी ना विजय सिंह का हमारे पर दबाव दिया, बोले जी मेरे रिश्तेदार आ गया। मैं सुबह विजय सिंह के पास गया, वही चाय ली। बोले मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दबाव नहीं। मैंने आईडी मांगी, इसलिए वो सुबह ही भग गए। मांगते ही भग गए वो। हाँ आईडी मांगते ही वो भग गए सुबह। जी, तो आपके पास से कोई धनराशि ली उन्होंने? नहीं, बस 1 पिप्पा घी का, 50 किलो चीनी और 50 किलो गेहूँ ये लिया। झूठ बोलने में क्या फायदा है। तो आप क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को इस प्रकार के? क्षेत्रवासियों तो मैं यूँ कहूँगा भाई बिल्कुल परख के आईडी देख के दो, और दान करते हो तो खाली भोजन दो और जल पिलाओ बस। आपकी नजर में किसी और ने भी दिया होगा? नहीं, मेरे को तो नहीं कह रहा था कि गांव के अंदर आप ये कैसे आदमी मिले हैं, मगर क्या मिले गांव के अंदर, आपने किसी से मांगे? बोलो किसी की श्रद्धा नहीं बनी, हमने देख लिया आपकी श्रद्धा है। किस प्रकार का वेशभूषा था उनका? जी, वो भगवा बाणा था, उसके ऊपर हिंदू समाज जो है ना ढल जाती है यार, है तो भगवा बाणे में जी। चाहे वो डाकू ही हो, और हमें हिंदू धर्म हमारा लुट रहा है इन डाकुओं के अंदर। कभी विश्वास नहीं करते और कभी विश्वास यूँ कर देते यार हम हिंदू हैं, मुसलमान कितने कट्टर हैं तो हमारे हिंदुओं के साथ उनकी बेइज्जती क्यों करें। फिर जी लड़ जाता है। हम हिंदुस्तानी नर्म दिल के आदमी हैं। मैं तुलसीराम ग्राम कटकई का रहने निवासी हूँ, और जो हमारे गांव में वो आए थे महाराज, वो ढोंगी बाबा थे। उनके न तो हमने वो उनको आईडी मांगी तो वो भाग गए। और जैसे ऐसे इसी प्रकार जो भी कोई बाहर से आदमी आता है उसकी आईडी या पहचान करनी चाहिए, और जैसे ढोंगी हो ना हो, लूट खसोट ना कर ले जाए, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता। वो महाराज जी आए थे, वो किस उद्देश्य से आए थे आपके? वो तो ऐसे बता रहे थे कि हम यहाँ पर हवन करेंगे, नो करेंगे। जब हमने उनका परिचय लिया, प्रमाण पत्र पहचान पत्र मांगा तो वो भाग गए। अब तो आपकी तरफ से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को ऐसे आदमियों से बचे, इनकी पूरी आईडी ले, पूरा कंफर्म करने के बाद ही कोई वो बड़े देने नहीं आ जाए।